हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति घर आ चुकी होती है और वो अक्ष से कहती है कि अक्ष अपना फ़ोन दिखाइए। अक्ष जब ये सुनते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि मैसेजेस होते हैं और उसे डर होता है कि कहीं वो उसे छोड़ ना जाए। अक्ष बहाने करने लगते हैं कि श्रुति अभी मुझे कुछ मेल्स वगैरह सेंड करने हैं तो मैं तुम्हें बाद में देती हूँ फ़ोन। तो कहती है मैंने आपसे कहा मुझे फ़ोन दीजिए मतलब अभी दीजिए, बाद में नहीं, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। श्रुति बात को समझो यार, मुझे कुछ नहीं समझना। मैंने कहा मुझे फ़ोन चाहिए मतलब अभी चाहिए, फ़ोन दीजिए अक्ष। अब ऐसा भी क्या करना है तुम्हें मेरे फ़ोन के साथ? आपको ऐसा भी क्या छुपाना है मेरे से कि आप अपना फ़ोन नहीं दे रहे हैं? मुझे क्या छुपाना होगा? अब ये तो आप ही को पता होगा, क्योंकि फ़ोन तो आप ही नहीं दे रहे। मुझे तो फ़ोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आप देखिए कि आप मुझे फ़ोन क्यों नहीं देना चाहते। मुझे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है श्रुति, तो लाइए फ़ोन दीजिए ना। फिर क्या दिक्कत है आपको फ़ोन देने में? तो अक्ष कहते हैं श्रुति तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अक्ष मैंने कहा फ़ोन दीजिए। श्रुति इस बार बहुत गुस्से में बोलती है तो अक्ष अब कुछ नहीं कर पाते और उन्हें अपना फ़ोन देना ही पड़ता है। वो उठा के फ़ोन देते हैं तो उसमें लॉक लगा हुआ होता है। श्रुति कहती है लॉक क्या है इसका, लॉक बताइए। अक्ष लॉक बताते हैं अपने फ़ोन का। श्रुति लॉक ओपन करती है और सीधे मैसेजेस में पहुंचती है। वहाँ वो मैसेजेस देखती है, उसका दिमाग अब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो अक्ष की तरफ देखती है, फिर मैसेजेस पढ़ती है। अक्ष कहते हैं श्रुति आई कैन एक्सप्लेन, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। श्रुति कहती है और क्या एक्सप्लेन करेंगे आप मुझे कि किस तरह आप मुझे धोखा दे रहे हैं? ये एक्सप्लेन करना है आपको। पूरी दुनिया में इतनी लड़कियां मिली, सब कम पड़ गई, मेरी बहन के साथ शर्म नहीं आई? एक बार भी ये नहीं लगा कि क्या कर रहे हो? अंदर अंदर गंदी फीलिंग नहीं आई कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है? शर्म नहीं आई अक्ष आपको? अक्ष खड़े होते हैं, वो कहते हैं लिसन, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद रिएक्ट करो। अक्ष देखिए, मुझे ना अब आपसे कुछ नहीं सुनना। मुझे अब तक ये लग रहा था कि शायद मैं गलत हूँ, मैं बार बार आप पे शक करती हूँ, बार बार आपको परेशान करती हूँ, बट नहीं, मैं सही थी अक्ष, मैं बिल्कुल सही थी। मैं कभी गलत थी ही नहीं, गलत हर बार आप थे और हर बार दोषी मैंने खुद को ठहराया। इतनी क्या ठरक थी आपके अंदर? अक्ष कहते हैं श्रुति तुम सच में बहुत गलत समझ रही हो, मेरी बात को एक बार सुन तो लो। मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, मैंने वही बताने की कोशिश की। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती और कभी नहीं छुपाना चाहती थी, लेकिन वहाँ मौका
ये बातें बताने के लिए आपको मौका चाहिए था। आपको ये बात ना छुपानी थी अक्ष, सीधी और सिंपल सी बात थी कि आपको मुझसे सब कुछ छुपाना था। और छुपाना इसलिए था कि आप ये जो मेरे सामने ढोंग रचते रहते हो ना लॉयल्टी का, वो आपका वैसे के वैसा ही बरकरार रहे। दुनिया की नज़रों में आप एक अच्छे इंसान बने रहो। बहुत अच्छी चाल चली आपने, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत से मेरे ऊपर क्या बीतेगी। ज़िंदगी हो आप मेरी, और आपने मेरे साथ सिर्फ इसलिए कि मैं आपके करीब छी। कहा तो था शादी निपट जाने दीजिए, जो करना हो कर लीजिएगा। इतना सब्र नहीं हो पाया। क्या कर दिया अक्ष आपने? शर्म नहीं आई? बोलिए, आपको शर्म नहीं आई? ये कहते हुए श्रुति अक्ष का कॉलर पकड़ लेती है और उसे जोर से हिला देती है। कहती है, आपको पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही है? अंदाज़ा हो रहा है आपको? बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे ना मुझसे प्यार करने की। कहाँ गया आपका प्यार? कहाँ गया? उसके साथ तो उसके करीब जब जा रहे थे, मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया आपको कि जब मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा? एक बार भी नहीं सोचा आपने? या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं पड़ता ना फर्क किसी चीज़ का। कौन आपके बारे में क्या सोचता है, आपके लिए क्या फील करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। शारीरिक ज़रूरत इतनी बड़ी कब से हो गई कि आप मुझे धोखा देने पे उतर आए? बोलिए ना अक्ष, आप क्यों चुप हैं? आप बुद्ध बन के क्यों खड़े हैं? बोलिए। मैंने तो बहुत गलतियाँ की और बहुत पछताई भी। आपने आप तो बहुत लॉयल थे ना मेरे साथ, बहुत लॉयल। आप तो अपने लॉयल की अक्ष में क्या कहूँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है ना मेरी जान निकल जाएगी। अक्ष आगे बढ़ के उसे हक करने की कोशिश करते हैं तो श्रुति उन्हें ज़ोर से धक्का देती है। कहती, दूर रहिएगा मुझसे। जितना डिस्टेंस मुझसे मेंटेन कर सकते हैं ना, उसे अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से। मुझे आपको देख के नफरत हो रही है आपसे। नफरत कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ? ये उसे छूते हुए मेरा ख्याल नहीं आया आपको? बोलो ना। माना हमारे बीच कुछ सही नहीं चल रहा था, मानती हूँ मेरी बहुत सारी जगह गलतियाँ भी थी, बहुत अच्छे से मानती हूँ, जानती भी हूँ, लेकिन मैं कुछ जानबूझ के नहीं कर रही थी आपके साथ। जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? आपको पता है आपसे मेरी
मेरी सुबह होती है, आपसे मेरी शाम होती है। मेरे ज़िंदगी में, मेरे ज़हन में, मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी रूह में, हर जगह बस आप समाये रहते हो। मेरी दुनिया पता है आपसे शुरू होके आप पे ख़त्म हो जाती है। मैंने कभी अपने घर में एक गिलास पानी तक नहीं उठाया अक्ष। आपके लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया, पूरी तरह। बदले में सिर्फ क्या चाहा, आपकी वफादारी। और आपने क्या किया, आपने मुझे धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ धोखा। मैं ये कभी भूल नहीं पाऊंगी अक्ष, कभी नहीं। कितनी भी कोशिश करूंगी ना, कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये कहते हुए श्रुति वहाँ से जाने लगते हैं तो अक्ष उसका हाथ पकड़ लेते हैं और घुटनों के बल उसके पैरों में गिर जाते हैं। कहते हैं श्रुति सॉरी, सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इसकी सफाई में कुछ नहीं कहूँगी। इसकी सफाई देना ही गलत हो जाएगा, चाहे जिस भी कंडीशन में थी, चाहे जो था। मुझे खुद पे काबू करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने आपको जानबूझ के धोखा नहीं दिया। मेरी ये फर्स्ट और लास्ट गलती समझ के मुझे माफ़ कर दो श्रुति, प्लीज़ प्लीज़। श्रुति कहती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप मुझसे दूर रहिए बस इस समय। मैं आपको देखूंगी ना, मुझे वही सब याद आता रहेगा। मेरे अंदर एक आग लगती रहेगी और वो आग ऐसा ना हो हम दोनों को जला दे। इसलिए प्लीज़ जितना हो सके इस समय मुझसे दूर रहिए, मुझे छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए आप। ये कह के श्रुति उससे हाथ छुड़ा लेती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अक्ष वहीं बैठे बैठे रो रहे होते हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं। कहते हैं मैं सच में किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, किसी के प्यार के लायक नहीं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी श्रुति को कैसे धोखा दे सकती हूँ, कैसे? ऐसा कौन सा दर्द था मुझे जो मैं इतना बह गई? एक्चुअली मुझे किसी चीज़ का दर्द नहीं था। मैं सही कह रही हूँ, मैं परवर्ट हूँ सच में। मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, किसी के नहीं। सही होता है जो होता है मेरे साथ, बहुत सही होता है। लेकिन मैं श्रुति के बिना नहीं जी सकती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो मुझे छोड़ गई तो मैं क्या करूँगी? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? और ये कहते हुए अक्ष अपने गाल पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगता है, खुद को ही पनिशमेंट देने लगता है। वो अंदर ही अंदर गिल्ट से मर रहे होते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया है। श्रुति नीचे चली जाती है अपनी सास के पास। वहाँ जाती है, उनके कमरे को नॉक करती है तो वो बाहर आती हैं। वो कहती हैं हाँ श्रुति बोलो बेटा, कुछ काम है क्या? तो कहती है मम्मा मैं आज आपके पास सो जाऊँ, मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो कहती हैं मम्मी की याद आ रही है या अक्षर तुम्हारे बीच कुछ? कहती है प्लीज़ ना मम्मा, सच में मम्मी की याद आ रही है, मुझे अपने पास सोने दीजिए ना प्लीज़। ये कह के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि
ठीक है अंदर आ जाओ, और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आज आप हर्ष के रूम में सो जाइए जाके। तो कहते हैं ठीक है। वो उठ के हर्ष के रूम में चले आते हैं और श्रुति उन्हीं के पास लेट जाती है उन्हें हक करके। उसकी मम्मी अक्ष की काफ़ी देर तक उसके बालों पे हाथ फेरती रहती है और कहती हैं क्या हुआ है श्रुति, बताओ। बेटा मम्मी की याद आ रही है इसलिए तुम इतना नहीं रो रही हो, कुछ हुआ है क्या, बोलो क्या बात है। वो उठ के बैठ जाती है, कहती है मम्मा मैं और नहीं छिपा पाऊंगी आपसे, मुझे अपने घर जाना है पापा के पास, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वो एकदम परेशान हो जाती हैं, कहती हैं क्या, क्यों, क्या हो गया है, शादी हुई है तुम्हारी अक्स से, तुम वहाँ से यहाँ आ चुकी हो है ना, ये तुम्हारा घर है, सब कुछ यहाँ है तुम्हारा, वहाँ क्या करने जाओगी तुम, हाँ वहाँ क्या करने जाओगी बताओ। तो कहती है मम्मा मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ। कि क्या हुआ है, अक्ष ने कुछ किया है, मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ ना अक्ष से, कान पकड़ के उसके मरोड़ूंगी, वो अपने आप सुधर जाएगी। तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। कहती है मम्मा मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ, मैं उन्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो उन्हें चाहिए, आप उनके लिए कोई और। कहती थप्पड़ लगेगा गाल पे, क्या बकवास है कोई और, सोचना भी मत ऐसे। क्या हुआ है, क्या किया है उसने, इतना क्यों परेशान हो, मुझे बताओ क्या बात है, तुम्हें मेरी कसम है श्रुति बताओ। कहती मम्मा शादी में गए थे वहाँ नताशा के साथ, उन्होंने, कहती क्या, नताशा के साथ क्या, बोलो। मम्मी उन्होंने मुझे धोखा दिया है, उनके साथ अभी मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुझे सोच के भी तकलीफ हो रही है, मुझसे नहीं बोला जाएगा मम्मा, नहीं बोला जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी मम्मी, उनको देख देख के मेरा ये दर्द, ये जख्म ताज़ा होता रहेगा और मैं परेशान होती रहूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहती हैं अक्षय ऐसा नहीं कर सकती तुम्हारे साथ, वो तुमसे बहुत प्यार कर, कोई प्यार व्यार नहीं है मम्मा, सब झूठा दिखा हुआ है, सब दिखा हुआ है, उन्हें प्यार कभी था ही नहीं मुझसे, वो बस आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहे थे किसी तरीके से, उन्हें प्यार नहीं था कभी भी मुझसे। इधर समिता को कॉल आता है अक्ष के पास रात को, तो वो फ़ोन उठाती है, कुछ बोल नहीं पाती। उधर से समिता कहती है हेलो अक्ष, बात तो करो यार, चुप क्यों हो, देखो अभी वो यहाँ नहीं है, बात कर लो, आ जाएंगे तो फिर मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, प्लीज़ बात कर लो। तो अक्ष हाँ सविता बोलो, आप रो रहे हो, क्या हुआ है, कुछ नहीं, तुम कैसी हो, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हो गया है, सब ठीक है ना, क्या हुआ है आपको, बोलो। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अक्ष आपको मेरी कसम है, बताओ, बिना कसम दिए आप क्यों नहीं बताते हो। तब अक्ष सारी बात समिता को बताता है। समिता कहती है अक्ष कैसे किया ये आपने, आप श्रुति के साथ ऐसा, कहती है मुझे पता है मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और ना मैं इसकी कोई सफाई दे रही हूँ, बस मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती यार, मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या करूँ, मैं
श्रुति तो उससे बात भी नहीं कर रही है, वो मम्मी के पास चली गई। वो मुझे छोड़ के ना चली जाए यार। समिता कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी उसे थोड़ा सा स्पेस दीजिए, सुबह बात कीजिएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है, सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी। तभी उधर समिता के हस्बैंड आ जाते हैं, तो समिता कहती है अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ। वो आ गए, कहते प्लीज़ समिता मुझसे बात कर लो, मुझे भी इस समय सच में किसी की ज़रूरत है, श्रुति प्लीज़। तो कहती है सॉरी अक्ष, अभी नहीं कर सकती। ये कह के समिता बिना कुछ सुने फ़ोन कट कर देती है। अक्ष फ़ोन साइड में रखते हैं और बेड पे लेट जाते हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।